खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। 2024 सिपाही सिलेक्शन बैच का आज ये पहली क्लास है। आपको आज एग्जाम की कुछ रणनीति को बताऊंगा। अच्छा लगे फॉलो करिएगा। आपको जरूर रणनीति को सुनना चाहिए, कोई भी टीचर का है। तो चलिए रणनीति जानने से पहले मैं अपने विषय में परिचय करा दूं। विगत 11-12 वर्षों से मैं जीएस का रिसीवर टीचर हूं और कंपटीशन वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कंपटीशन कोचिंगों में कराता हूं। ठीक है, तो मैं आपको जीएस सेक्शन पढ़ाऊंगा और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरा जीएस आपको मैं कोशिश करूंगा याद करा दूंगा। क्योंकि याद रखिएगा समय कम है। अब थियोरी डिटेल पढ़िएगा तो आपका समय उसको पढ़ने में चल जाएगा, रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सारी बातें जो हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो आइए पहले देखा जाए कि कितने नंबर के क्या आपको करना होगा। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले आपके जो सिपाही बैच में आप जानते होंगे हिंदी में 37 प्रश्न आएंगे 74 नंबर के और 30 मिनट की रहेगा। याद रखिएगा, यानी आधा अंक सब में निगेटिव मार्किंग रहेगा। याद रखिएगा, सामान्य ज्ञान में प्रश्न 38 होगा और नंबर 76 होगा और समय 30 मिनट होगा। ठीक है, रीजनिंग में 37 प्रश्न होंगे, 74 नंबर होगा और 30 मिनट इसमें भी होगा। मैथ में आपके प्रश्न 38 होंगे और 76 नंबर होगा और समय भी 30 होगा। कुल लेके आपको 30 प्रश्न लगभग 300 प्रश्नों को लगभग 300 नंबर में आपको लाना होगा 150 प्रश्नों में, यानी 120 मिनट में आपको 150 प्रश्नों करना होगा। लगभग 1 मिनट कुछ सेकंड में ही आपको हल करना होगा। ठीक है, रणनीति क्या रहेगी एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। इसके बाद मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा, ये स्पेशल सिपाही बैच पढ़ाया जा रहा है वनडे एग्जामिनेशन का। हर एग्जाम के जीएस का लेवल अलग अलग होता है और आपको आपके लेवल के हिसाब से मैं क्लास शुरू करूंगा। और इस परीक्षा में याद रखिएगा, आप जानते होंगे सब लेटेस्ट न्यूज कि 300 अंकों में 200 प्लस आपको लाना है, चाहे आप किसी कैटेगरी को। याद रखिएगा, मैं मानता हूँ एसटी कैटेगरी एससी कैटेगरी की कम होंगे। ठीक है, मेरिट, लेकिन फिर भी सेफ जोन में रहने के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप जानते होंगे भारत विश्व की नंबर 1 जनसंख्या हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम है। याद रखिएगा, जो 3 साल उम्र बढ़ गया है उसमें जो नए शेरनी आएंगे ऐसा दहाड़ेंगे कि मेरिट ऊपर भग जाएगा। इसलिए आपको हर हाल में याद रखिएगा 240 प्लस के विषय में ही सोचना है। और जिनका मैथ कमजोर है बिल्कुल मत घबराइएगा। मैथ का सालभर देख लीजिए, लगभग आधा इसमें से 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 18 से रीजनिंग होते हैं। सबसे अधिक फोकस आप करिए रीजनिंग को। याद रखिएगा, रीजनिंग को फोकस करिए। कुछ अन्य बातों को मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद समान अध्ययन जैसे बता रहा हूँ उसको देखिए, हिंदी में इसको जाहिर देखिए। मैथ अगर सही हो, मैथ के 4-5 आप चैप्टर देखेंगे तो आपके उससे काम चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग रणनीति, फिर आगे उसकी चर्चा करते हैं। याद रखिएगा, परीक्षा में समय नहीं है। ठीक है, इसलिए विस्तृत किताबों से विस्तृत अध्ययन की बात मत सोचिए। एग्जाम में समय कितना कम है आप भी जानते हैं। ये जो सरकार जिसकी है आप जानते हैं, परीक्षा करा लेगा हर हालत में, क्योंकि चुनाव भी है। तो समय कम होने के नाते आप मोटी मोटी विस्तृत किताबों से पढ़ने की कोशिश मत करिए। सोर्स याद रखिएगा, पतला रखिए और इंपॉर्टेंट रखिए। जिस कोचिंग में जिस टीचर से जहां पढ़ते हैं पढ़िए, अच्छी बात है, वहीं पढ़ना भी चाहिए। उस किताब से भी पढ़ना चाहिए, किसी कहने पर नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन सोर्स ऐसा रखिएगा, मोटा किताब मत रखिएगा कि एग्जाम से पहले उसको रिपीट कर लेंगे। पहला पॉइंट याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे कि विस्तृत किताबों से आप नहीं पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, किसी भी एक स्रोत से बार बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। कोई भी स्रोत हो उसको बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको मस्तिष्क में याद हो जाएगा। आप पढ़ते समय आपकी एक समस्या होती है, आप कहते हैं सर याद नहीं होता। याद नहीं होता, कोई बात नहीं। याद कैसे होगा? जब किसी भी चीज को आप बार बार पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। जैसे आपको पहली बार किसी एक घुमावदार मोहल्ले में लेके चला जाए, कहा जाए दूसरी बार जाइए, तो आराम से नहीं जा पाएंगे। लेकिन 3-4 बार गए होंगे तो आराम से चले जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको रिपीट करना है। और उसके बाद याद देखिएगा, पुलिस परीक्षा को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में आपको नहीं सोचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि जैसा व्यक्ति सोचे, जैसा करे वैसा हो जाता है। याद रखिएगा, इसलिए आप अभी जो भी प्रोग्राम है उसको ब्रेक लगाइए। सिर्फ पुलिस एग्जाम में सिलेक्शन की बात सोचिए। याद रखिएगा, इसमें अगर आपका नहीं हुआ तो फिर आपको इसमें आसान और इतनी अधिक सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार 60,244 सीट लगभग मिला है। इतनी सीटें न कभी आई हैं और क्या पता शायद आगे न आवे। इसलिए अगर आपको नहीं तो याद रखिएगा, हर नहीं तो होना ही नहीं चाहिए। हर समय इसके विषय में सोचिए और रिवाइज करिए।
रिवाज की कहानी आपको बताए थे कि जैसे एक राजा ने एक ब्राह्मण से कहा कि आपको मैं वो उतनी भूमि देना चाहता हूँ जितना आप दिन भर में दौड़ के आप जहाँ तक दौड़ लीजिए, लेकिन शर्त यह है कि सूर्यास्त से पहले लौट के आएंगे और जहाँ तक आप दौड़ चुके होंगे वहां से लौट के आना है, वो जमीन आपकी हो जाएगी। राजा ब्राह्मण दौड़ता गया और उसके मन में लालच आया और दौड़ता गया। सूर्यास्त से पहले वहां तक लौट के नहीं आ पाया राजा के पास और जमीन उसको कुछ भी नहीं मिला। वही हाल मैक्सिमम बच्चों का पढ़ते समय होता है, वो पढ़ते जाते हैं, पढ़ना ही नहीं है, आपको जो है उसको रिपीट भी करते रहना है ताकि आपको सिलेक्शन में आपको आसानी हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सुबह मेडिटेशन जरूर करिएगा। आप जानते हैं इस पढ़ाई में सबसे पहले और सबसे करीब का दुश्मन आपका मन है। उसको शांत करने का एक उपाय है कि सुबह आप फ्रेश होने जाइए, फ्रेश होने के बाद बैठ जाइए, तुरंत मेडिटेशन करिए 10 से 15 मिनट। उसमें मेडिटेशन में क्या करना है कि आप सांस लीजिए और सांस को छोड़िए, ठीक है। आंखें बंद करके सोचिए कि मैं सांस को छोड़ रहा हूँ, सांस को ले रहा हूँ, सांस को छोड़ रहा हूँ, सांस को ले रहा हूँ, सांस को छेड़ रहा हूँ। और भी दिक्कत हो तो पेट पे हाथ रख लीजिए और महसूस करिए कि सांस ले रहे हैं तो पेट जो है पचक रहा है, फूल रहा है और नाकों से महसूस। ये सब 2-3 दिन आप करेंगे ना, चौथे 5वें दिन से आपको महसूस होगा एकदम दिमाग आपका शांत हो जाएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा, स्मृति स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। इसलिए मेडिटेशन जरूर करिए, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैं सब आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। कोई भी क्लास में जब शुरू करता हूँ तो बच्चों को ऐसे मोटिवेट करके पहले उनको रेडी करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अनावश्यक कार्य, प्यार, दोस्ती, घूमना आदि इन सब चीजों से दूर हो जाइए। एग्जाम दे लीजिए, एग्जाम देने के बाद जब फिर आपको टाइम मिलेगा फिर ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। प्यार में, दोस्ती में, घूमना में कोई काम नहीं आएगा जीवन में। आपकी नौकरी होगी, सब सलाम करेंगे, सब इज्जत करेंगे। नौकरी नहीं होगी तो जब तक माँ बाप भाई बंधुओं का पावर है तब तक आपकी भी पूछ हो रही है, और कुछ दिन बाद जब उनकी पावर कम हो जाएगा, एज अधिक हो जाएगा, आपका अभी बच्चे हो जाएंगे, तो याद रखिएगा तो सिर्फ आपका ही पावर काम पड़ेगा। इसलिए हर हालत में 2024 में सिपाही की नौकरी, याद रखिएगा, आपको वर्दी आपके ऊपर चढ़ना चाहिए। एक न एक आपकी सीट उसमें से होना चाहिए, चाहे कितनों लाख फार्म भरे इसमें। ये हमेशा अंदर से प्रण कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि समय का कीमत समझे, नहीं तो समय आपकी भविष्य में कीमत नहीं समझेगी। याद रखिएगा, अगर आप समय की कीमत नहीं समझेंगे तो समय भी आपकी कीमत नहीं समझेगा। इसलिए समय, एक एक समय कीमती है। अब बिल्कुल प्रोग्राम बंद कर दीजिए, आना जाना घूमना। आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम समय आपका पढ़ाई में ही बीते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि दौड़ आदि फिजिकल वर्क लिखित परीक्षा के बाद करिए। जैसा रूल आप देख ही होंगे, जब आप क्या करेंगे, पहले लिखित परीक्षा पास करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट आपका चेक होगा, फिर आपका फिजिकल दौड़ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेडिकल की ज्वाइनिंग हो जाती है। तो अभी आप कुछ पुलिस वाले बच्चे, फोर्स वाले अक्सर सुबह दौड़ना शुरू करते हैं, 2-3 घंटा आने जाने में दौड़ने में लग जाता है। बिल्कुल ये बंद कर दीजिए। सुबह उठिए, फ्रेश होइए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा योगा करिए और 3-4 घंटा जम के पढ़ लीजिए, तब घर छोड़िए, कहीं कोचिंग जाना पढ़ने जाइए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, एकांत में पढ़ने की कोशिश करिए। लाइब्रेरी, रूम या किराया जो है लेकर वहां पढ़िए। मेरे कहने का मतलब है आप जहां भी रहते हो, सिलेक्शन लेने वाला एक झोपड़ी में रह के सिलेक्शन लिया है, IAS PCS बना है, गांव में रह के बना है। सिलेक्शन लेने वाले का ये नहीं अमीर हो गरीब हो, किसी जाति का हो, लड़का हो लड़की, कोई मतलब नहीं होता है। सिलेक्शन जो मेहनत करेगा, जो जीतेगा, उसी के अंदर बनेगा। इसलिए आप जहां हो उसी घर में, उसी जगह शांत एकांत जगह बैठे। शहर कस्बे में हो तो अगर पॉसिबल हो आसपास में कोई लाइब्रेरी हो तो वहां जाके 5-6 घंटा पढ़ सकते हैं। या अगर आप शहर में हो जहाँ दिक्कत होता है बहुत आपको, तो शहर में एक रूम ले लीजिए रेंट पर। घर से खाना खा के जाइए, नाश्ता करके जाइए, वहाँ पढ़ के आइए, फिर दोपहर खाना खा लीजिए, फिर पढ़ने चले जाइए, फिर पढ़ के शाम को आइए, रात को आप घर पे सो जाइए आराम से। तो उससे क्या होगा, एकांत में पढ़ने से माइंड जो है, जो आप पढ़ेंगे उसमें स्मृति बनती है। और बहुत ज्यादा अनावश्यक किसी से अब आप बोलिए नहीं, बिल्कुल समय नहीं है। बात करने से भी क्या होता है कि जो है स्मृति स्तर और दिमाग का कंसंट्रेशन जो है कम होने लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सभी विषय का नियमित आपको अभ्यास करना है। चारों विषय का नियमित कम से कम 2 घंटा, 3 घंटा, 4-4 घंटा, 1-1 घंटा कम से कम, नहीं कुछ तो 4 विषय 4 घंटा पर डे, 2 घंटा पर डे पढ़िए, ठीक है। जीएस की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। जीएस आपको बेहतरीन तरीके से आपको बोल के एक एक प्रश्नों के सभी ऑप्शन के हिसाब से बोल के आपकी तैयारी करा दूंगा। मैंने कई बार जो है वनडे एग्जामिनेशन की, पुलिस की पिछली बार हमने तैयारी किए थे और मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हुए थे। चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर, कोई बुक ले लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर हो, उसको करिए, ठीक है। और हमारी टीम द्वारा जो सभी विषय पे काम करती है, जो है हमारी टीम द्वारा एक टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, याद रखिएगा। समान अध्ययन का एक विषय का जो है टेस्ट पेपर तैयार किया गया है, सिपाही सिलेक्शन टेस्ट सीरीज, जिसमें 199 रुपए में 199 प्लस से अधिक टेस्ट पेपर होंगे, याद रखिएगा। हर टेस्ट पेपर में 38 प्रश्न होंगे और आपके जीएस के सभी चैप्टर से प्रश्न होंगे। और आप पहले देख लीजिए क्लास में ऑनलाइन, फिर आपको अच्छा लगे तो आप जो है
जो है 199 रुपये में ले सकते हैं। इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? सिपाही की परीक्षा जब तक हो न जाए उस दिन तक रहेगी, जब तक सिपाही की परीक्षा हो जाए। ठीक है, उसके बाद 31 दिसंबर तक आप इसे लेते हैं तो ये आपको 99 रुपये में पड़ेगा। उसके बाद ये इसका रेट तो 199 रुपये है ही है। ठीक है, बीच बीच में भी छूट मिलेगा। आप जो है मैसेज कर सकते हैं। आप एक नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर स्क्रॉल कर पे इस पे आप मैसेज करेंगे, आपको डिटेल जानकारी हो जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो इस पे फोन करेंगे तो आपको बात करेंगे तो भी आपको बता दिया जाएगा, जो आप नंबर देख रहे होंगे। ठीक है, ऐप आप देख रहे होंगे, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद याद रखिएगा, इस सॉफ्टवेयर की जो हम लोग का ऐप है उसकी खासियत क्या है? इसमें ऑनलाइन सिपाही सिलेक्शन टेस्ट सीरीज की विशेषता क्या है कि चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। सभी प्रश्न अपडेटेड 2024 की परीक्षा के आधार पर होंगे। प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या यूट्यूब पर मैं खुद करूंगा। सिलेबस के अनुसार सभी चैप्टर से प्रश्न होंगे और करंट अफेयर के सभी क्षेत्र से प्रश्न होंगे। टेस्ट पैक में 199 सेट से अधिक होगा जितना हो सके। प्रत्येक टेस्ट में समान ज्ञान के 38 प्रश्न होंगे और टेस्ट सबमिट करने के बाद सही गलत का प्रश्नों का उत्तर देख सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि आपकी यूपी में रैंक पर डे जीएस में कितना आ रहा है, याद रखिएगा। और आप जैसे टेस्ट सबमिट किए 38 क्वेश्चन, तो जहाँ सबमिट करेंगे नीचे जो है एक रिव्यू का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करेंगे तो जो क्वेश्चन सही होगा ग्रीन में बन जाएगा, जो गलत होगा रेड बन जाएगा और डिटेल नीचे सोल्यूशन भी लिखा होगा। इतने कम पैसे में इतना अच्छा आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। उसके बाद टेस्ट के बाद यूपी में रैंक देखने की सुविधा आपको होगी। डिटेल जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स, ये जो नंबर आप देख रहे हैं इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको डिटेल जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज की क्लास जो है ये ओवर करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही।